Salam, sir. साईराम निधि, सायराम सर। साईराम सर। अरे वाह हार्दिक भाई, हाउ आर यू? वेलकम बैक। क्या हुआ मेरे बेटे? हाँ, निधि बेटे की तबीयत कैसी है? सर अच्छी है। सारे लोग विंडो खोल के इन द बिगिनिंग everybody should open the window. All right? So that we should be able to see each other. Now we are in the school, you are at home. सर All तो right? गलत बात है सर। Sorry? सर ये तो गलत बात है सर, आप अकेले स्कूल में। गलत नहीं है बेटा। Everything is fine. See, very soon we all are going to meet, and till now we have to just bear with that the conditions. All right. Neeti beta, can you open the window? Deepesh, can you open the window? Now I am comfortable. I can stand at least in front of this blackboard. Otherwise, it's very difficult to sit and talk. Ah, very good. Very good. Keep your window open. Siddharth, Sairam. सायरम सर। साईराम सर, वाह कितने हैंडसम स्मार्ट लग रहे हैं मेरे बच्चे आज। 3-4 दिन के गैप में ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ मैं बच्चों से। निधि बेटा, कैन यू ओपन द विंडो? ये थी सिद्धार्थ, फ्रीज हो गया है तेरा फोटो। कार्तिक विजयन हैज जॉइंड। साईराम कार्तिक। सायरम सर। और कैसे हैं? ऑल इज वेल? यस सर। अरे वाह, कितनी प्यारी कटिंग कराई है यार कार्तिक। मुझे भी जाके करानी है, मालूम है? सर खुद से करिए। खुद से की है? मेरे ऐसा यस है सर। तो मैं भी करता हूँ आज। यस सर। पार्थ साईराम। पार्थ भाई साईराम। I will request to each and everyone kindly open your window. Aditya sir, Sairam. सर हमें भी Samir बैठना है। Alam, Sairam. सायरम सर। Aditya Sairam. कैसे हैं? All is well? हाँ, ऐसे विंडो खोल के रखो यार, बंद मत करो, बोर हो जाते हो। हाँ? मोहम्मद कैफ has joined. कैफ सर, साईराम। सायरम सर। सिद्धार्थ भाई साईराम। कहाँ गायब हो सायरम जाते हो सर। सिद्धार्थ? सर बस मुंह धोने गए। अच्छा, सो के उठा था क्या? यस सर। मोहम्मद सर, जरा विंडो खोल लीजिए। आदित्य काबरा विंडो खोल लीजिए। सलीम आलम विंडो खोल लीजिए। एवरीबडी हैज टू ओपन द विंडो। हाँ, अब वहां से हाथ हटा लो, आराम से बैठो। पलक दीदी, साईराम। Salam, sir. हाँ, आप विंडो तो खोलेंगे नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म में बैठे नहीं होंगे आप। No, sir. हाँ, विंडो खोलो सारे लोग। समीर, ओपन योर विंडो। सर खोला है। मैं बाहर करने वाला हूँ सबको अभी, जिन जिन ने विंडो नहीं खोली है। खोला है मैंने तो। हेलो सर समीर की तो दिख रही है। आदित्य काबरा, उमंग शर्मा, ओपन योर विंडो। अब मैं स्कूल में आ गया हूँ, अब स्कूल वाला हिसाब चलाऊंगा मैं। ठीक है, नाउ आई एम इन द स्कूल। आदित्य,
आदित्य, यस सर। आदित्य विंडो ओपन रहनी चाहिए। सर ओपन है, ओपन है। हाँ अभी ओपन किया है। सभी लोग विंडो ओपन रखो बेटा। सैरम सर। साईराम, विश्वास, ये सभी लोग विंडो ओपन करके रखो। मोहम्मद, कैन यू हियर मी? सर ओपन तो है तब से। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर ओपन है सर, शुरू से ही। ऑल राइट, सारे लोग खड़े हो जाओ सामने विंडो के, जैसे मैं खड़ा हूं। स्टैंड ऑल ऑफ यू, खड़े हो जाओ सारे। वेरी गुड। सिद्धार्थ, स्टैंड अप। उमंग, तेरे को लगाऊंगा मैं आगे थप्पड़ अभी। खड़ा हो रहा हूँ सर एक। हाँ खड़ा हो रहा हूँ। आधे कपड़े पहन रखे हो तूने, इसीलिए तो विंडो खुलवानी पड़ती है। समीर, व्हाट हैपेंड? Everybody will remain with the window open. All right. Now we are going to start with the exercise, and then we will move with the presentation. Who is having the presentation today? नंबर 1 प्रेजेंटेशन किसका है? विश्वास शर्मा। मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, वापस ज्वाइन करना जब विंडो खोल लेता। जिन दो यार, कुछ करो। दोनों को बाहर कर दूंगा, विश्वास को और उमंग को। आज प्रेजेंटेशन का टर्न किसका है पहला? सर मेरा था सर। आपका है, ओके। सो रेडी, अपन एक्सरसाइज करते हैं पहले शुरू। आज सर नहीं होता। चलिए, सारे लोग करेंगे साथ में, मैं भी करूंगा आज। One, two, three, four. सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ Let's get started. Jumping jacks, 10 counts. 1, 2, करो, शाबाश। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skipping 10 counts. डू इट, डू इट। देखो मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, शाबाश। 3, 4, 5. स्क्रीन शेयरिंग नहीं करी आपने। हाँ वेरी गुड, शाबाश। स्क्रीन शेयर नहीं करी। क्या हुआ? सर स्क्रीन शेयर नहीं करी आपने। सॉरी सॉरी सॉरी। स्क्रीन शेयर करना भूल गया मैं, है? यस सर। ओके, जस्ट वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो चलो, अब शुरू करते हैं। अब स्क्रीन होगी शुरू? यस सर। वेरी गुड, चलिए। Let's get started. Jumping jacks, 10 counts. 1, करो बेटा, करो, शाबाश, मेरे साथ करो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skipping 10 counts. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listing 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
inside kicks, 10 counts on each side. Cross, cross, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Side bends, 10 counts on each side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Lunges, 10 on each side. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 10. Wide squats, 10 counts with front raises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now for some stretches, hold for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deep breath in. Exhale. Inhale. Exhale. Thank you. Thank you. किजी किया था, वेरी नाइस। सबसे ज्यादा मोहम्मद ने की थी। बैठो बेटा। लेकिन मोहम्मद की बहुत शिकायत आ रही है मुझे बाकी जगहों से भी, जितने लोगों से बात करता हूँ कहते हैं हाँ यार 11th में लटक लटक के पास हुआ बेचारा, अब पता नहीं क्या करने के मूड में मोहम्मद। और अली बेटा सिंसियर होना है अपन को ना, हाँ थोड़ा बेटा सिंसियर होना पड़ेगा, है ना, नहीं तो अपने को तकलीफ में है। अपन को बहुत पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए आज का प्रेजेंटेशन किस, अच्छा हाँ सिद्धार्थ का है। सिद्धार्थ क्लोज योर आईज, सबको प्रेयर करा दो थोड़ी सी। यस सर। Only one stanza. Close your eyes, join your hands and start.
तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, ओपन योर विंडो। सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। ऐ मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हरदम साथ, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। विद्या के इस मंदिर में सच्चा विद्याधन पाए, दिन के से भी उज्जवल अपना चरित्र हम बनाए। ऐ मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हरदम साथ, सत्यम वद धर्मम आधार, सत्यम वद धर्मम चरित्रम आधार। Thank you, beta. Now, now you can easily switch off your camera, but remain with the class. All right. Now, the presenter of the first presentation is Parth Kabra. Second Sir. is, हाँ बेटा, सर मैं नेक्स्ट क्लास में कर सकता हूँ सर, थोड़ी कंप्लीट नहीं और थोड़ा समझाने के लिए प्रिपरेशन करनी है थोड़ी सी। यार ये तो गलत बात है, 3-4 दिन हो गए। अरे सर थोड़ी सी रह गई सर। चलिए, who was the next? सेकंड कौन था? नियति, सेकंड आप थे? नीति बेटे, कैन यू हियर मी? Yes, sir. सेकंड प्रेजेंटेशन किसका था बेटा? हैव यू प्रिपेयर्ड योर प्रेजेंटेशन? नियति, Sir. आज तैयार है या नहीं है? No, sir. चलो कोई बात नहीं, अगली बार पार्थ भी करके रखेगा, नीति भी करके रखेगी, और किसने हाथ उठाया था? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ था, और एक और था कोई? दीपेश सर नहीं सर, नमन था। हाँ, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में अपने प्रेजेंटेशन तैयार रखेंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. हाँ, आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। Yes. चलिए, राइट, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग। टुडे आई विल टेक दिस क्लास and day after tomorrow you all have to present. Ma'am, I'm in the class. हाँ मैम, मैं क्लास में हूँ। Okay, can you see my slides? Yes sir. All right. यस सर। So we are starting with the children and sports. As we were discussing about the introduction. So sports help children to develop physical skills, get exercised, make friends, and have fun, learn to play as a member of the team, learn to play fair, and improve self-esteem. Sports help in these all the skills where a child gets the opportunity to explore themselves, to know about their own limitations, to know about their own talent, their own creativity, your own play fairly, and self-esteem. The child learn from here. The sports is the laboratory where the child is having that all the opportunities to explore different dimensions of their life. American sports culture has increasingly become a money-making business. The high
stressful, competitive, win at all the cost, attitude prevent at college and with professionals and athletics, creating an unhealthy environment. And it is important to remember that the attitude and the behavior taught to the children in sports carry over the adult life. Parents should take an athletic effects the world of children's sports plays an active role in helping their children development and develop a good sportsmanship. To help your child to get the most out of sports, you need to be actively involved. अब sports में क्या है? With the help of the sports, we can develop a different kind of the value system with the help of sports. Now what happens, as we all are aware, this sports is getting lot of attention from the money-minded people. As you have here in the last evening, the IPL, Indian Premier League, जो है वो, it was sponsored by the Vivo Telephone, mobile phones, and sponsoring amount was 2,000 crore rupees. That much amount of money is involved in these sports. This is, I have just talked about one IPL, but think about these sports. How many millions of rupees are involved in these activities? And because of involvement of this lot of money making business, the people are trying to make this sports money making business. And because of that, what is happening? The more and more stressful conditions are getting created. The sports is becoming more and more competitive. What the people want, that at any cost, we have to win. And it is creating the problem for the human beings. Why? Because the attitude which develops from childhood to the young adulthood, it remains forever in the life. At any cost, I want to win. At any cost, I want to defeat others. At any cost, I want to earn a lot of money. It's all damaging the true nature of the human beings. It is spoiling the human values. It's creating an unhealthy environment. And because of that, it is very important to remember that the attitude and the behavior which we taught at the level of the childhood level, this carries in the adulthood life. So parents should take note, the teachers should take note that the effects of these activities of sports plays a very active role in helping their child to develop the good sportsmanship qualities. And to help your child, it is very important that each and every parent should motivate their children to participate, to get involved actively in these sports activities, so that they should become a more valued, more disciplined citizen of the society, where he holds a good quality of character. That is the importance of sports for the children. Sports help to make the friends. It gives the fun, recreation to the children. Learn to play as a team. They learn how different type of the people from the different backgrounds, they can come together and then they can participate into the activity. They can play together, they work together. After all, having all kind of the physical differences, emotional differences, social differences, but keeping apart that aside, if they are playing a game, they can play as a team. They learn from that games and sports. Learn fair play. When they participate in these activities or a sports program or any games and sports,
They learn how to maintain that fair play. No fouls, no hurting to the others, no rules breaking, obeying the referee, following the rules and regulations. This all they learn automatically. These values they learn automatically when they participate in these games and sports. Improve self-esteem. Where this self-esteem develops, when you perform something better, and when you perform with determination, devotion, dedication, it develops your self-esteem. You develop that confidence. When you get mastery over the skills, when you play well, you get that motivation. And that develops the self-esteem. Self-esteem means believing on your own qualities, believing on your own self. That is very important to live a successful life. These all activities are very important to develop such kind of the good positive effects. It is important to remember that the attitude and behavior taught to the children in sports carry over to the adulthood life, as I have already described in the last slide. And it is the responsibility of the parents. They should take their children towards these sports, help to their children to develop the good sportsmanship qualities. It is consist of two major components: physical fitness, strength. That is physical fitness. One is strength, speed, endurance, agility, and flexibility. Physical fitness. Two major components. If the child participates regularly in sports activities, two major components get developed. One component physical fitness, strength, endurance, speed, agility, flexibility. And the second one is motor skills. Now, how that motor skills develop? These are practiced in the ages. Walking, running, standing. Major skills like running, walking, jumping, catching, kicking. These are the activities called motor skills activities. The mastery over the motor skills learned in childhood remains forever in the life, and it is combined with physical fitness and which is helpful throughout the life. अगर आपने कभी देखा हो किसी बच्चे ने गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया ना किया हो, क्या होता है? उसके जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होते, उनका हेड, हार्ट एंड हैंड उनका एक अलाइनमेंट में काम नहीं करता। अगर उनको बॉल कैच करने के लिए उछाले तो वो कैच नहीं ले पाते प्रॉपर्ली, है ना? किसी चीज को फेंकना हो तो उनसे चीज को थ्रो भी नहीं किया पाते। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उनके बिगिनिंग में उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का। Like you people are getting in our school, there are so many schools which are not having that facilities or not having the proper kind of the teacher where they can guide to their students to have this motor development or as well as the physical fitness development. So it is very important for a child to have the proper kind of the games and sports and physical activities. I hope it is getting clear. समझ में आ रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो, जल्दी से। Now the next slide says the active children are more likely to mature in physical activities in the adulthood. जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं, वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर मींस दे अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द राइट वे, राइट? द बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन इंक्लूड रिड्यूस रिस्क ऑफ ओबेसिटी, as you all are aware. In the 11th class we have discussed a lot about this. When you are participating, what is happening? It reduces the risk of obesity. अभी मैं एक प्रोग्राम में था, उस प्रोग्राम में ये बता रहे थे कि 60% लोग जो आगे 10 साल में जिनकी डेथ होगी वो किसी कम्युनिकेबल डिजीज के कारण नहीं होगी, वो उनकी डेथ इसलिए होगी क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से होगी। कैन यू इमेजिन? ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉज बिकॉज ऑफ हैविंग द रॉन्ग काइंड ऑफ द लाइफस्टाइल। Increases cardiovascular fitness. If you are participating regularly, it increases your cardiovascular fitness level.
your heart, your lungs, your respiratory system. This all function efficiently and effectively. और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इसको लोग बोल रहे हैं इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने वाली व्यायाम करने. दिस इज ऑल, these all exercises improve coordination and balance. Coordination between where? Head and hands, your nervous system and your muscular system, your body system become better. Better sleep and improve the social skills. If you are participating in physical activities, if you are participating in some other form of physical games and sports, what happens? You always enjoy the quality sleep. सोते सारे लोग हैं, लेकिन कितने सारे सोने वाले लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप का मजा आता है, जिनको कोई स्ट्रेस ना होता हो सोते में, कोई सपना नहीं आता हो, कोई ड्रीम ना आता हो, विदाउट टेंशन एंड वरीज स्लीप. सो क्वालिटी स्लीप, better sleep. Also improve social skills. You develop that social skills, how to interact with the others, how to make the friends, how to communicate your thoughts with others. This all social skills we learn to survive in a better way in the society. It reduces sedentary time. Sedentary means when you participate in some activities, you does not waste your time in unnecessary work. Maybe as important to health as increasing exercise time. तो जो unnecessary जो time हम waste करते हैं without doing any productive work, it change. You start participating in sports activities, it increases your exercise time. That exercising is basically looking after your own body as a tool. Best of all, getting moving is fun. Huh? What an idea, Sarji. Walk and talk. Walk and talk. So you, when you move, you enjoy. That is fun. All right. Next is only 6 out of 10 children aged between 5 and 14 years participates in sports outside of the school. 10 में से केवल 6 बच्चे जिनकी एज 5 से लेकर 14 साल की है, वो बच्चे ही आउटसाइड स्कूल के बाहर खेलते हैं. नहीं तो बाकी बच्चों को जो भी मौका मिलता है वो अंदर ही मिलता है, नहीं तो कईयों को तो मौका ही नहीं मिलता है. अब एक नया प्रोग्राम आजकल आ रहा है, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया है. They are trying that each and every child should participate, and they are trying to find out the ways and means through which how we can motivate to all the children to play, to participate in games and sports, to participate in physical activities, so that they should keep themselves in a better quality of physical fitness and health. Children who are active dramatically reduce the risk of many diseases. The children, those who are participating in these activities, and they are fit or active, then there are reducible risk of suffering with the diseases. उनको diseases नहीं होंगे, including heart disease and osteoporosis. So, see how big effects this exercise, when we participate in physical exercise or games and sports, it puts over that our health. So regular exercises is also known to reduce the risk of emotional problems such as anxiety and depression. अगर हम regular exercises करते हैं, if we are getting involved in regular physical exercises or games and sports, it is proven scientifically that the risk of emotional problems such as anxiety and depression get reduced. And anxiety and depression is the biggest challenge in the present scenario in which we are living. Either it is coronavirus, either it is closing down all cities, lockdown, not able to go to the school, not able to do the right work, not able to come out from the home. This all creating anxiety and depression in so many people. But if you are participating, if you are performing regular physical exercises,
You are participating yourself in the games and sports, performing yoga asanas. There are surety that we can reduce this risk of emotional imbalance, which converted into anxiety and depression. Habits are established early in the life. जो भी है ना, चरित्र का निर्माण है, वो क्या है? अर्ली इन द लाइफ गेट सेटल्ड. एंड एविडेंस सजेस्ट दैट फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल एक्टिव चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू मैच्योर इनटू फिजिकल एक्टिविटीज लाइक एक्टिव एडल्ट. अगर बचपन में जो बच्चा स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छे से इन्वॉल्व किया अपने, जो खेलने रेगुलर जाता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपरली करता है, वो जल्दी मैच्योर होता है और एक एक्टिव एडल्ट के तौर में सोसाइटी में एस्टैब्लिश होता है. That is the proven fact. So next is we have to understand that is motor development. So what is motor development? So motor development means is referred to the increasing spatial and temporal accuracy of movement. जो भी movement हम कर रहे हैं, whatever the movement we are doing in the different space, different environment, it get accurate with the practice. Motor skills can be divided into two categories. The first as basic skills necessary for everyday life, and secondly as a recreational skill such as skill for employment or certain specialist based on the interest. Basic skills necessary क्या है? Walking, running, jumping, catching, holding. These all are the motor skills. Secondary क्या है? Learning some fine movement skills, which basically help in employment or to certain specialized specialties based on interest. Kadai, bunai, kneading, holding the pen, writing. Where the small muscles are involved, that comes under the fine motor movements. Where the large muscles group are involved, which is called cross motor movements. The motor development is related to the smooth and coordinated movement. Motor development refers to development of child bones, muscles, and ability to move around and manipulate his environment. The environment in which he is performing that movement, he is able to use that environment in a proper way. In fact, it is a combination of physical fitness along with large muscles, small muscles, bones and nervous system of the body. It provides perfection in actions and graceful movement, which is very important for a child. कैसे walk करना है, how to walk in a line, how to catch the ball, how to throw the ball, how to write, how to hold. These all movements are very important for a children, and to getting mastery over that movement is very important. Mastery over the movement with perfection and with graceful movement is very important for the children. आज मैं यहीं रोक रहा हूं और आशा करता हूं कि जो भी मैंने आज बताया है आप लोगों को, उसके नोट्स तैयार करेंगे. मैं अब कभी भी आपको कोई भी एक चैप्टर बता के आपको एग्जाम ले सकता हूं. ठीक है, कैसे लूंगा कब लूंगा ये मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, चलिए जल्दी से शांति पाठ कर लीजिए. क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, स्टार्ट शांति पाठ. एवरीबॉडी टुगेदर स्टार्ट. आप माइक ऑन करो, सभी लोग माइक ऑन करो. स्टार्ट शांति पाठ.
शांति शांति। थैंक यू। ये फिर अपनी पीपीटी बना के रखिएगा चारों लोग, ठीक है? चलो बाय। सर हाँ सर 3:10 पे भी क्लास है क्या सर? 3 से 4:30 4:10 तक? नहीं नहीं, 11th वालों की है वो। सर वो अच्छा, हमारे पास भी आज हमारे पास भी आ गई थी अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कर लूंगा, देख लूंगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ।